Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of Pak Studies from Unit 2, Making of Pakistan, book page 23, and the topic is Cripps Mission 1942. Topic Cripps Mission 1942 है The British Government. बरतानवी हुकूमत ने सेंट अ मिशन, एक मिशन भेजा टू द सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर की तरफ इन 1942 में, हेडेड बाय सर स्टफर्ड क्रिप्स, हेडेड बाय क़यादत में सर स्टफर्ड क्रिप्स की क़यादत में. द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट अ मिशन टू द सब कॉन्टिनेंट इन 1942 हेडेड बाय सर स्टफर्ड क्रिप्स. बरतानवी हुकूमत ने 1942 में बरेसगीर की तरफ सर स्टफर्ड क्रिप्स की क़यादत में एक मिशन भेजा. इट ट्राइड, उसने कोशिश की, उस मिशन ने, जो लोग उसके साथ इस मिशन में आए थे, उन्होंने कोशिश की टू यूनाइट, किसी को एक, बहुत से लोगों को एक चीज़ पे इकट्ठा करना, मुत्तफिक करना. ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम सियासी जमातों को, ऑन सम पॉइंट्स, कुछ निकात पर, बट इट फेल्ड, लेकिन ये नाकाम रहा इन इट्स अटेम्प्ट, अपनी कोशिश में. इट ट्राइड टू यूनाइट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन सम पॉइंट्स बट इट फेल्ड इन इट्स अटेम्प्ट. जिसने, इस मिशन ने तमाम सियासी पार्टियों को चंद निकात पर मुत्तफिक करने की कोशिश की, मगर वो अपनी कोशिश में नाकाम रहा. क्रिप्स डिड नॉट डिक्लेयर एनी पार्टी, क्रिप्स ने किसी भी जमात को रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार करार देना, डिक्लेयर करार दिया, ठीक है, फॉर द फेलियर, नाकामी ऑफ द मिशन, मिशन की. क्रिप्स डिड नॉट डिक्लेयर एनी पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द मिशन. क्रिप्स ने इस मिशन की नाकामी का ज़िम्मेदार किसी भी जमात को करार ना दिया. मींस कि अगर उसने कहा कि अगर ये मिशन नाकाम हो जाए तो इसकी ज़िम्मेदारी किसी भी पार्टी पे नहीं होगी. रेदर द ही एक्सेप्टेड, उसने कबूल की, हिमसेल्फ, अपने ऊपर, द फेलियर, नाकामी, रेदर द ही एक्सेप्टेड हिमसेल्फ द फेलियर, बल्कि उसने इस नाकामी को अपने ऊपर लिया, खुद इसको अपने लिए ज़िम्मेदार खुद को करार दिया. द मुस्लिम्स हैड मेड डिमांड फॉर पाकिस्तान थ्रू पाकिस्तान रेजोल्यूशन, मुसलमान करारदाद पाकिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान का मुतालबा कर रहे थे, जो कि देखें पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ट थी, मंजूर हो गई थी, तो वो इसके ज़रिए पाकिस्तान हासिल करना चाहते थे. द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के रहनुमा, वर लॉन्चिंग मूवमेंट्स लॉन्चिंग, चला रहे थे मूवमेंट्स, तरीके, अगेंस्ट द गवर्नमेंट के ख़िलाफ़. द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर लॉन्चिंग मूवमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कांग्रेस के जो रहनुमा थे वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तरीके चला रहे थे. बिकॉज, क्योंकि एंटिसिपेटिंग, उखड़ते हुए, किसी चीज़ का नाकाम होना, कामयाबी ख़त्म हो जाना, ठीक है, पहले कामयाबी होना, कामयाबी के बाद आप जब नाकामी की तरफ जाते हैं, एंटिसिपेटिंग द डिफीट, शिकस्त ऑफ द ब्रिटिश, बरतानिया की, इन द वर्ल्ड वार 2, दूसरी जंग अजीम दोम 1939 टू 1945, इसकी जो टाइमिंग थी, क्योंकि दूसरी जंग अजीम 1939 टू 1945, इसकी शिकस्त के बाद उन्होंने बरतानिया की शिकस्त को देखा था, उसके उखड़ते हुए पाँव को देखा था. इट हैड डिसाइडेड, उसने फ़ैसला किया था, डैट जापानीज़, के जापानी, वुड नाउ डिसाइड, फ़ैसला करेंगे, द फ्यूचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर का मुस्तकबिल. जो कांग्रेस के रहनुमा थे, उन्होंने बरतानिया की जंग अजीम दोम के बाद उन्होंने बरतानिया की शिकस्त को देखा था, ठीक है, दूसरी जंग अजीम में. तो उन्होंने फ़ैसला किया था कि अब से, उसके बाद जो जापानी होंगे वो सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला जापानी करेंगे. उन्होंने उनके ख़िलाफ़ तरीके शुरू कर दी और उन्होंने क्या कहा कि नेक्स्ट जो बरे सगीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा वो कौन करेंगे? जापानी. The next topic is proposal of Cripps mission.
प्रपोजल तजावीज़ ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन की मीन्स जब क्रिप्स मिशन को बड़े सगीर में भेजा गया था तो उसने क्या क्या ऑफ़र्स की थी, क्या तजावीज़ दी थी। क्रिप्स मिशन ऑफर्ड द फॉलोइंग प्रपोजल्स, क्रिप्स मिशन ने दर्ज झैल तजावीज़ पेश की। नंबर 1, आफ्टर द वॉर, जंग के बाद, द सब कॉन्टिनेंट विल बी अंडर द क्राउन, बड़े सगीर ताज मातहत होगा। किस ताज के मातहत? मातहत किसी के अंडर होगा, किसी के अंडर काम करेगा, ठीक है। किसके तहत? बरतानिया के ताज, बड़े सगीर ताज बरतानिया के मातहत होगा। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन बरतानवी हुकूमत, वुड अवॉइड, गुरेज करेगी, इंटरफेयरिंग, दखल अंदाजी करना, इन इंटरनल, अंदरूनी, एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स, और बैरूनी मामलात। After the war, the subcontinent will be under the crown, but the British government would avoid interfering in internal as well as external affairs. जंग के बाद बरसगीर ताज बरतानिया के मातहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत किसी तरह की दखल अंदाजी से गुरेज करेगी। मीन्स वो मुल्क के बरसगीर के अंदरूनी और बैरूनी तमाम मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकती बरतानवी हुकूमत। नंबर 2, डिफेंस, दफा, फॉरेन अफेयर्स, अमूर खारजा, कम्युनिकेशन, मवासलात, विल बी हैंडेड ओवर, स्पुर्द करना, हैंडेड ओवर किसी को दे देना, स्पुर्द करना, टू द इंडियंस, हिंदुस्तानियों को। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन विल बी हैंडेड ओवर टू द इंडियंस। दफा, अमूर खारजा, मवासलात वगैरह समेत तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के सपुर्द कर दिए जाएंगे। मीन्स ये जो फील्ड्स होंगी वो हिंदुस्तानियों के अंडर वो सारे काम होंगे, ठीक है। The members अफराद रुकन of the provincial सूबाई legislative कानून साजी assemblies will elect चुनेंगी a central assembly मरकज़ी assembly for forming constitution आइन बनाने के लिए, आइन तश्कील देने के लिए। The members of the provincial legislative assemblies will elect a central assembly for forming constitution. आइन साजी के लिए एक मरकज़ी असम्बली मुंतखब की जाएगी जिसके चुनाव का इख्तियार सूबाई कानून साज असम्बलियों के अरकान को हासिल होगा। मीन्स के कोई भी आइन, ठीक है, आइन बनाने के लिए एक मरकज़ी असम्बली होगी और उस मरकज़ी असम्बली के चुनाव का इख्तियार किसके पास होगा? सूबाई कानून साज असम्बली के पास। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन आइन इज़ मेड, बनने के बाद। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेड, आइन के बनने के बाद, मीन्स जब आइन मुकम्मल हो गया, इट विल बी सेंट, इसको भेजा जाएगा टू ऑल द प्रोविंसेस, तमाम सूबों की तरफ, फॉर कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन किसी चीज़ की तौसीक करना, तस्दीक करना। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेड इट विल बी सेंट टू ऑल प्रोविंसेस फॉर कन्फर्मेशन। आइन जब मुकम्मल हो गया तो उसको तमाम सूबों में, हर सूबे में उसको तौसीक के लिए, तस्दीक के लिए भेजा जाएगा। द प्रोविंसेस, सूबे, विच वुड नॉट अप्रूव, जो इसको मंजूर नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन को, वुड हैव द अथॉरिटी, वो बाख्तियार होंगे, टू इस्टेब्लिश, कायम करने के लिए, देयर इंडिपेंडेंट, अपनी आज़ाद खुद मुख्तार स्टेटस हैसियत। द प्रोविंसेस विच वुड नॉट अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द अथॉरिटी टू इस्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंट स्टेटस। और जो सूबे आइन को मंजूर नहीं करेंगे, आइन को पसंद नहीं करेंगे, वो इस चीज़ के लिए बाख्तियार होंगे कि वो अपनी अलहदा से आज़ाद हैसियत कायम कर सकें। नंबर 4, एप्रोप्रिएट, सूटेबल, मुनासिब, स्टेप्स, इकदाम, विल बी टेकन, लिए जाएंगे, फॉर द सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ऑफ माइनॉरिटीज़, अक़लियतों के। एप्रोप्रिएट स्टेप्स विल बी टेकन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़, अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम उठाए जाएंगे। ये हमारे पास 4 प्रपोजल है क्रिप्स मिशन के।
The next topic is reaction of the political parties. Reaction रद्द अमल of the political parties सियासी जमातों का. Reaction of the political parties सियासी जमातों का रद्द अमल. There was a hidden sign. इसमें एक इशारा मौजूद था. किसमें? क्रिप्स मिशन में. Of accepting कबूल करने का, मानने का. The Muslim League demand, मुस्लिम लीग का मुतालबा of the separate homeland, अलहदा वतन का. There was a hidden sign of accepting the Muslim League demand of the separate homeland. क्रिप्स मिशन तजावीज़ जो थी इसमें उसकी बात हो रही है. इन तजावीज़ में मुस्लिम लीग का अलग वतन का मुतालबा मानने का इशारा मौजूद था. किस तरह से? Why the provinces सूबे having Muslim majority जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा होगी could reject वो मुस्तरद कर सकते हैं the constitution आइन को and establish और कायम कर सकते हैं their independent status अपनी आज़ादाना हैसियत, खुद मुख्तार हैसियत. देखें, अब जो क्रिप्स मिशन था उसकी एक ऑफ़र ये भी थी कि जो भी आइन बनेगा उसको तमाम सूबों में भेजा जाएगा उसकी तस्दीक के लिए, और अगर वो लोगों को पसंद नहीं आएगा, किसी भी सूबे को अगर वो आइन पसंद नहीं आता तो वो इसके लिए ख़ुद मुख्तार होंगे कि वो अपनी खुद से अपनी हैसियत, आज़ादाना हैसियत कायम कर सकते हैं. तो इसमें जो मुसलमान रहनुमा थे उनका ये ख्याल था कि इस तरीके से इसमें पाकिस्तान का मुतालबा मानने का एक इशारा मौजूद है, क्योंकि जिस सूबे में मुसलमान ज़्यादा होंगे, जिस खित्ते में, तो अगर इन तजावीज़ को वो मान लेते तो इन तमाम मुसलमानों के पास जब वो आइन उनके पास भेजा जाता तो उनके पास ये इख्तियार हो सकता था कि वो उसको आइन को रद्द करके अपनी अलग हैसियत कायम कर सकते हैं. ठीक है. सो द प्रोविंसेस हैविंग मुस्लिम मेजॉरिटी कुड रिजेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इस्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंट स्टेटस. उस आइन के मुताबिक मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबे आइन को मुस्तरद करके अपनी जुदागाना, अपनी अलग हैसियत, अपनी आज़ादाना हैसियत कायम कर सकते थे. बस इस तरह से देयर वाज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ एक इम्कान था, इम्कान होना किसी चीज़ का मुमकिन होना, ऑफ क्रिएशन बनने का, वजूद में आने का, ऑफ पाकिस्तान के. Thus there was a possibility of creation of Pakistan. यूँ पाकिस्तान की तख्लीक का इम्कान मौजूद था. ठीक है. ये जो तजावीज़ थी क्रिप्स मिशन की, इसमें इस तजवीज़ में पाकिस्तान के बनने का, पाकिस्तान की तख्लीक का इम्कान मौजूद था. मुस्लिम लीग एक्सप्रेस्ड, मुस्लिम लीग ने इजहार किया इट्स सेटिस्फेक्शन, एतमानान का, विद रेफरेंस, किस हवाले से? टू द प्रोटेक्शन, हिफाजत की, ऑफ द राइट्स, हकूक़, ऑफ द मिनॉरिटीज़, अक़लियतों के. मुस्लिम लीग एक्सप्रेस्ड इट्स सेटिस्फेक्शन विद रेफरेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द मिनॉरिटीज़. अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी मुस्लिम लीग ने अपने इत्मीनान का इजहार किया. जो क्रिप्स मिशन की आपको याद होगी, अगर वो जो प्रपोज़ल 4 था उसमें यह भी था कि तमाम अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, तो उस तजवीज़ के हवाले से भी, मीन्स अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से भी मुसलमानों ने इत्मीनान का इजहार किया. आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशंस, बहुत गौर व फ़िक्र के बाद, कायद-ए-आज़म एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कायद-ए-आज़म ने और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने रिफ्यूज़ड, इनकार कर दिया, टू एक्सेप्ट द प्रपोजल्स, इन तजावीज़ को मानने से, मेड बाय क्रिप्स, जो क्रिप्स की तरफ से दी गई थी, ऑन द ग्राउंड्स दैट द डिमांड फॉर द पाकिस्तान का मुतालबा जो था वाज नॉट, नहीं था, इंस्टेंटेनियसली, फौरी तौर पर, एक्सेप्टेड, कबूल करना, इन क्लियर वर्ड्स, साफ अल्फाज में. आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशंस, कायद-ए-आज़म एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द प्रपोजल्स मेड बाय क्रिप्स ऑन द ग्राउंड्स दैट द डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज नॉट इंस्टेंटेनियसली एक्सेप्टेड इन क्लियर वर्ड्स. बहुत गौर व फिक्र के बाद कायद-ए-आज़म और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इस बुनियाद पर क्रिप्स तजावीज़ को मानने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान के मुतालबे को साफ अल्फाज में और फौरी तौर पर तजावीज़ में तस्लीम नहीं किया गया था. अब देखें, जो उनकी तजावीज़ थी उसमें इशारा मौजूद था पाकिस्तान की तख्लीक का, उसमें अक़लियतों के हकूक़ का भी था, लेकिन
اس میں صاف الفاظ میں کلیئر ورڈز میں اس میں پاکستان کے بننے کو قبول نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس بنیاد پر قائد اعظم نے اور آل انڈیا مسلم لیگ نے ان تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ گاندھی اینڈ ہز پولیٹیکل پارٹی، گاندھی اور اس کی سیاسی جماعت نے آل انڈیا نیشنل کانگریس آلسو ریجیکٹڈ، رد کر دیا دا پروپوزلز، تجاویز کو۔ گاندھی اینڈ ہز پولیٹیکل پارٹی آل انڈیا نیشنل کانگریس آلسو ریجیکٹڈ دا پروپوزلز، گاندھی اور ان کی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس نے بھی تجاویز کو مسترد کر دیا، رد کر دیا۔ کیوں؟ اب دیکھیں مسلمانوں نے جب تجاویز کو رد کیا تھا تو اس کی ایک پراپر وجہ تھی، اور وجہ کیا تھی کہ اس میں پاکستان کے بننے کا واضح طور پر اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ اب گاندھی اور اس کی سیاسی جماعت نے کیوں مسترد کیا تھا، کیوں رد کیا تھا؟ بیکاز دے ڈس اپرووڈ، انہوں نے ناپسند کیا دا اتھارٹی، اس اختیار کو، گیون ٹو دا پروونسز، صوبوں کو دینا، صوبے کو دینا، ہر صوبے، ٹو ریجیکٹ، رد کرنے کا، دا کانسٹیٹیوشن، آئین کو۔ دے ڈس اپروو دا اتھارٹی گیون ٹو دا پروونسز ٹو ریجیکٹ دا کانسٹیٹیوشن، جو اختیار دیا گیا تھا ہر صوبے کو کہ وہ آئین کو ایکسیپٹ کریں یا رد کریں، ان کو یہ منظور نہیں تھا۔ انہوں نے صوبوں کو آئین کے مسترد کرنے والے اختیار کو سخت ناپسند کیا۔ اب دیکھیں یہ چیز مسلمانوں کو پسند تھی کہ ہر آئین کو، ہر صوبے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آئین کو پسند یا ناپسند کرے، اختیار کرے یا نہ کرے، لیکن ہندو اس کے خلاف تھے، وہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو۔ کانگریس واز ناٹ کنونسڈ، کانگریس قائل نہیں تھی ٹو ایکسیپٹ، قبول کرنے کے لیے، اینی ایمبیگیوس، ایمبیگیوس مبہم، اور ان ایمبیگیوس غیر مبہم، غیر واضح، پروپوزل، تجویز، ریگارڈنگ کے بارے میں، دا پارٹیشن، تقسیم کی۔ کانگریس واز ناٹ کنونسڈ ٹو ایکسیپٹ دا اینی ایمبیگیوس اور ان ایمبیگیوس پروپوزلز ریگارڈنگ دا پارٹیشن، تقسیم کے حوالے سے کسی بھی قسم کی واضح یا مبہم تجویز کو کانگریس ماننے پر آمادہ نہیں تھی۔ اسٹوڈینٹس، کرپس مشن 1942 topic is completed and this lecture is also completed. Okay, Allah Hafiz.